देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। जब मेरी आंख खुली तो मैं ट्रेन के किसी टॉयलेट में था। मेरे आसपास काफी सारा खून फैला हुआ था। उस वक्त मुझे इतना ज्यादा दर्द था कि मेरी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाया जा रहा था, जिस वजह से मैं अगले 10 से 12 मिनटों तक वैसे ही ट्रेन के टॉयलेट में पड़ा रहा। इसी बीच जब मेरी नज़र टॉयलेट में लगे आईने पर पड़ी तो मैंने पाया कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, मगर मैं सही से उसे पढ़ नहीं पा रहा था। मैं किसी तरह उठा और आईने के पास जाकर देखा तो पता चला कि उस आईने पर मेरे लिए एक मैसेज लिखा है। उस पर लिखा था, तुम जल्दी से भाग जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं बचा पाऊंगी। मैं अभी मैसेज पढ़ ही रहा था कि मुझे लगा कि कोई टॉयलेट के बाहर खड़ा है, और जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो वही बच्चा मुझे दूसरी बोगी में भागता हुआ दिखाई पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, मगर धीरे धीरे फिर वो बच्चा अगली बोगी में जाकर एक जगह पर खड़ा हो गया, और वो वहां पर खड़ा किसी से झगड़ रहा था, मगर किससे ये मैं देख नहीं पा रहा था। मैं अभी भी दूर से ही उस बच्चे पर नजरें बनाए हुए था कि तभी वो बच्चा एकदम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो बार बार टॉयलेट की तरफ इशारा कर रहा था। तभी उसने किसी का हाथ पकड़ा और अपने दांतों से काटने लगा। वो दृश्य देखकर मुझे एहसास हो गया कि ये कोई सिर्फ छोटा बच्चा नहीं बल्कि दूसरी ही बात है। मैंने बड़ी ही गलती कर दी है इसके पीछे आकर। अब मुझे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना था। मैं बिना देरी किए पीछे पलटा, और जैसे ही मैं बोगी के गेट पर पहुंचा तो पाया कि बोगी का गेट बंद है। मैंने काफी कोशिश की उस गेट को खोलने की, मगर वो गेट खुल ही नहीं रहा था, जिस वजह से मैं फिर से अगली बोगी की ओर भागा। मगर हैरान की बात तो ये थी कि अगली बोगी का गेट भी लॉक ही था। मैं फिर उसके अगली बोगी में पहुंचा जिसका गेट खुला हुआ था। खुला हुआ गेट देखते ही मैं पूरी जान से गेट की ओर दौड़ा। मैं बस गेट तक पहुंचने ही वाला था कि वो गेट एकदम से अपने आप ही बंद हो गया। मैंने अपने दोनों हाथों से गेट का हैंडल पकड़कर उस गेट को दोबारा खोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा शर्ट पकड़कर खींचा। फिर जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि वही बच्चा मेरे पीछे खड़ा मेरा शर्ट खींच रहा है। लेकिन अब मुझे उस बच्चे से डर लग रहा था। उसकी वो खूनी मुस्कुराहट देखकर मेरे दोनों पांव डगमगाने लगे थे। तभी उस बच्चे ने मेरे को इतनी जोर से खींचा कि मैं मुंह के बल वहीं गिर पड़ा, और मेरे गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मगर मैं होश में ही था। वो बच्चा अब मेरी पीठ पर बैठ गया था और अपने नाखूनों से मेरी पीठ को खुरच रहा था। मुझे लगा बस मैं अब मरने ही वाला हूं कि तभी मुझे एहसास हुआ कि वो बच्चा मेरी पीठ से उतर चुका है। उसके मेरे पीठ से उतरते ही वो मेरे पैर पकड़कर घसीटने लगा, और कुछ देर तक घसीटे जाने के बाद उस बच्चे ने मेरे पैर फिर से छोड़ दिए, और वहां एक गहरी खामोशी छा गई। फिर कुछ देर बाद मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। मैं अभी अपनी आंखें मसल ही रहा था कि मुझे सामने एक छोटी सी बच्ची नजर आई जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो मुझे ट्रेन से उतरने का इशारा कर रही थी। फिर जब मैंने पीछे की ओर देखा तो मैं बोगी के गेट पर था और वो गेट खुला हुआ था। मैं जैसे तैसे ट्रेन से उतर गया, मगर मैं वैसी हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। लिहाजन मैं वहीं प्लेटफार्म पर ही लेट गया, और फिर कब वो ट्रेन वहां से चली गई और मैं कैसे अस्पताल पहुंचा
मुझे पता ही नहीं चला। मगर हाँ, जब ये बात फैली तो मुझे किसी से पता चला कि उस ट्रेन में बीते दिनों एक हादसा हुआ था जिसमें 2 छोटे बच्चे जो भाई बहन थे इस ट्रेन में अकेले फंस गए थे और वो मदद के लिए काफ़ी चीखे चिल्लाए, और जो मदद के लिए आया उसने ही उन बच्चों के साथ गलत काम किया और उन्हें जान से मार दिया। तब से उस ट्रेन में उनकी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस बच्ची ने मेरी मदद क्यों की, मगर वो हादसा मेरे जीवन का कभी ना भूलने वाला हादसा बन चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।